हेलो एवरीवन। सो आज हम AWS कोड डिप्लॉय के थ्रू अपनी Node.js की एप्लीकेशन EC2 ऑटो स्केलिंग इंस्टेंसेस पे डिप्लॉय करेंगे। तो वो करने के लिए हमारे कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं जो हमें कोड डिप्लॉय में यूज करने होते हैं। तो कोड डिप्लॉय यूज करने से पहले हमें कोड डिप्लॉय का एजेंट इंस्टॉल करना होता है सारे EC2 इंस्टेंसेस पे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप है, इस ऑटो स्केलिंग ग्रुप के पीछे EC2 इंस्टेंसेस रन हो रहे हैं। अब 50 EC2 इंस्टेंसेस पे हम एक एक करके कोड डिप्लॉय एजेंट इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। इस EC2 इंस्टेंस के अंदर हम एजेंट इंस्टॉल कर देंगे एंड देन इस EC2 इंस्टेंस की हम एक AMI क्रिएट कर देंगे, राइट। और ये AMI के थ्रू हम एक लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट करेंगे एंड देन ये लॉन्च टेम्पलेट हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप में अटैच कर देंगे, ताकि जब भी हमारा कोई इंस्टेंस क्रिएट होता है ऑटो स्केलिंग के अंदर, कोई भी नया इंस्टेंस क्रिएट हुआ तो इसके अंदर कोड डिप्लॉय एजेंट बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो। तो ये काम सबसे पहला है हमारा करने के लिए कोड डिप्लॉय यूज करने से पहले। तो अभी हम AWS कंसोल पे चल के एक AMI क्रिएट करते हैं जिसके अंदर कोड डिप्लॉय ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो। तो यहाँ पर हम एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे सबसे पहले। इसको हम नाम दे देंगे कोड डिप्लॉय एजेंट। मैं उबुंटू की मशीन यूज करूंगा यहाँ पर, NT2 माइक्रो। की पेयर मैं कुछ नहीं लूंगा एंड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर मैं पब्लिक सबनेट 1B ले लूंगा एंड सिक्योरिटी ग्रुप में कोई डिफॉल्ट उठा लूंगा यहाँ से। एडवांस डिटेल में मैं एक सेशन मैनेजर का इंस्टेंस प्रोफाइल ऐड कर दूंगा, ताकि मैं सेशन मैनेजर से इंस्टेंस के अंदर SSH कर पाऊँ और इंस्टेंस को लॉन्च कर दूंगा। तो जब तक ये इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है, हम AWS का डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं जहाँ से हम कोड डिप्लॉय इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल कोड डिप्लॉय एजेंट इन उबुंटू। तो ये AWS का डॉक्यूमेंटेशन है, इसको हम फॉलो करके कोड डिप्लॉय का एजेंट हम EC2 इंस्टेंस में इंस्टॉल करेंगे। तो कोड डिप्लॉय का एजेंट रूबी पे चलता है, तो इसके लिए हमें रूबी भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ओके, इंस्टेंस रनिंग में आ गया है। लेट्स सी कि हम कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं। अभी कनेक्शन नहीं आ रहा है इसमें। ओके, तो अभी हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा इंस्टेंस। अभी हम सेशन मैनेजर के थ्रू इंस्टेंस के अंदर है, हम रूट यूजर पे स्विच कर लेंगे। अब यहाँ से हम ये सारी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर हम wget कमांड के थ्रू इसको डाउनलोड कर लेंगे। इंस्टॉल स्क्रिप्ट है ये जो AWS ने प्रोवाइड करी है। हम wget के थ्रू इस स्क्रिप्ट को डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर हम रीजन चेंज कर देंगे, क्योंकि हम मुंबई रीजन में लॉन्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम मुंबई रीजन की बकेट से ही इसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो हमारी इंस्टॉल स्क्रिप्ट डाउनलोड हो गई। इस इंस्टॉल स्क्रिप्ट को हम एग्जीक्यूट की परमिशन देकर इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। डॉट इंस्टॉल ऑटो, यही इसकी कमांड होनी चाहिए। या तो हम इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारा कोड डिप्लॉय एजेंट इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो हमारा एजेंट इंस्टॉल हो गया है। अभी हम एजेंट का स्टेटस चेक कर लेते हैं कि एजेंट का क्या स्टेटस है। एजेंट रनिंग स्टेट में है। हम इसको एनेबल भी कर देंगे, ताकि जब भी मशीन स्टार्ट हो तो एजेंट बाय डिफॉल्ट एनेबल रहे।
राइट। तो यहाँ पर हमारा कोड डिप्लॉय एजेंट इंस्टॉल हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम इस EC2 इंस्टेंस की एक AMI क्रिएट कर लेंगे, और वो AMI हर ऑटो स्केलिंग ग्रुप में हम यूज करेंगे, ताकि जब भी हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो तो उसमें कोड डिप्लॉय एजेंट बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड रहे। तो AMI क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर इमेज में जाकर क्रिएट AMI कर देंगे और इसको नाम दे देंगे AMI विद कोड डिप्लॉय एजेंट। एंड क्रिएट इमेज। तो इमेज क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लेगा। ओके, तो हमारी AMI क्रिएट हो चुकी है। अब हम इस AMI को यूज करके एक लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, एंड इस लॉन्च टेम्पलेट में हम ये AMI पास करेंगे। तो लॉन्च टेम्पलेट का मैं नाम दे दूंगा Node.js एप्लीकेशन, एंड यहाँ पर हम AMI सेलेक्ट कर लेंगे जो मैंने क्रिएट करी हुई है। माई AMI में जाकर हम अपनी AMI सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। एंड इंस्टेंस टाइप हम कैसा लॉन्च करना चाहते हैं, तो मैं T2 माइक्रो इंस्टेंस टाइप लॉन्च करूंगा, एंड की पेयर नहीं इंक्लूड करनी मुझे कोई भी। एंड सिक्योरिटी ग्रुप एक हम क्रिएट कर लेंगे, Node.js एप्लीकेशन वाला ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं इसी को यूज कर लूंगा। एंड EBS वॉल्यूम 8 GB इनफ है। एंड जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप में मेरे इंस्टेंसेस क्रिएट होंगे, उन सब इंस्टेंसेस के साथ मैं एक इंस्टेंस प्रोफाइल अटैच करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं अपना IAM रोल सिलेक्ट कर लूंगा, सेशन मैनेजर वाला। एंड इसके अलावा कुछ नहीं है चेंज करना, तो यहाँ से हम लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट कर लेंगे। तो हमारा लॉन्च टेम्पलेट भी क्रिएट हो गया। अब हम फटाफट से ऑटो स्केलिंग ग्रुप इसके लिए क्रिएट कर लेते हैं। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स में जाएंगे, यहाँ पर हम एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप दे देंगे, इसको हम सेम नाम दे देंगे Node.js एप्लीकेशन। और यहाँ से हम लॉन्च टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे जो अभी हमने क्रिएट करा है। एंड देन लॉन्च टेम्पलेट में वर्जन्स बनते हैं, तो अभी सिर्फ एक ही वर्जन है। अगर हम इस लॉन्च टेम्पलेट में कुछ मॉडिफाई करेंगे तो उसका एक नया वर्जन बन जाएगा, और वो वर्जन हमें ऑटो स्केलिंग ग्रुप में आकर चेंज करना पड़ेगा। एंड यहाँ से हम ओके, अब यहाँ पर हम VPC सिलेक्ट करेंगे, कौन से VPC में हम इंस्टेंसेस डिप्लॉय करना चाहते हैं, एंड देन कौन से सबनेट्स में। तो यहाँ पर मैं 2 पब्लिक सबनेट सिलेक्ट कर लूंगा। तो पब्लिक 1A एंड पब्लिक 1B में सिलेक्ट कर लूंगा, दोनों पब्लिक हैं। ओके, अब यहाँ से हम अभी हमने कोई लोड बैलेंसर क्रिएट नहीं करा, तो लोड बैलेंसर में सिलेक्ट करूंगा, बट आगे मैं एक लोड बैलेंसर क्रिएट करके उस लोड बैलेंसर के साथ ऑटो स्केलिंग ग्रुप अटैच करूंगा। तो अभी यहाँ पर मैं कोई चेंजेस नहीं करूंगा, एंड देन सिंपल नेक्स्ट। एंड डिजायर्ड कैपेसिटी में एक इंस्टेंस लॉन्च करना चाहता हूँ, अभी मिनिमम मैक्सिमम भी 1 है, तो सिर्फ एक इंस्टेंस लॉन्च होगा। एंड ये सारी चीजें हम डिफॉल्ट पे रखेंगे अभी के लिए, एंड देन नेक्स्ट क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो अब ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट हो गया, इसमें हमने डिजायर्ड कैपेसिटी हमने 1 दी है, तो एक इंस्टेंस ये लॉन्च कर देगा अभी यहाँ पर। अगर हम इंस्टेंसेस पे जाएंगे, तो ये कोड डिप्लॉय एजेंट वाला है जिससे हमने AMI क्रिएट करी थी, इसको हम टर्मिनेट कर देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। और ये जो पेंडिंग स्टेट में इंस्टेंस है, ये हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप के थ्रू आ रहा है। तो अब ये इंस्टेंस जैसे ही अवेलेबल आएगा, हम इंस्टेंस के अंदर जाकर एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा कोड डिप्लॉय एजेंट प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, तो अभी हम इंस्टेंस के अंदर हैं, हमारा सेशन मैनेजर ओपन हो गया। अब यहाँ पर हम एक बार कोड डिप्लॉय एजेंट का स्टेटस हम चेक कर लेंगे। तो उसके लिए हमारी कमांड है systemctl status कोड डिप्लॉय एजेंट डॉट सर्विस। तो हमारा कोड डिप्लॉय एजेंट रनिंग है, राइट। तो अब हमारा सेकंड काम ये है, हमारा एजेंट इंस्टॉल हो चुका है। अब हमारा सेकंड काम जो है वो ये है कि अब हम AWS में कोड डिप्लॉय सर्विस के अंदर एक एप्लीकेशन क्रिएट करें, एंड एप्लीकेशन के अंदर हम एक डिप्लॉयमेंट ग्रुप क्रिएट करेंगे, राइट। तो हम AWS कंसोल में जाकर कोड डिप्लॉय वाली सर्विस में जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, और हम इसको एप्लीकेशन को नाम दे देंगे Node.js
एप्लीकेशन एंड कंप्यूट प्लेटफॉर्म में हम EC2 और ऑन प्रेमिसेस यूज करेंगे। कोड डिप्लॉय एजेंट, हमारी जो कोड डिप्लॉय सर्विस है वो हम EC2 इंस्टेंसेस, लैम्बडा फंक्शन और ECS कंटेनर्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो अभी हमारे केस में हम ऑटो स्केलिंग में यूज करेंगे, लाइक ऑटो स्केलिंग के पीछे EC2 इंस्टेंसेस चलेंगे, तो हम EC2 इंस्टेंसेस वाला यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन एंड देन क्रिएट एप्लीकेशन कर देंगे। हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी एंड देन इस एप्लीकेशन के अंदर हम डिप्लॉयमेंट ग्रुप क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पर हम डिप्लॉयमेंट ग्रुप का एक नाम दे देंगे, फॉर एग्जांपल Node.js एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट ग्रुप। एंड यहाँ पर हमें एक सर्विस रोल चाहिए होगा, तो सबसे पहले ये सर्विस रोल हम क्रिएट कर लेते हैं IAM में जाकर एंड ये सर्विस रोल कोड डिप्लॉय यूज करेगा। तो हम फटाफट पहले सर्विस रोल क्रिएट करते हैं यहाँ पर। तो रोल्स में जाएंगे एंड यहाँ पर हम क्रिएट रोल एंड सर्विस जो है वो कोड डिप्लॉय यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे एंड कोड डिप्लॉय हम डिफॉल्ट वाला रखेंगे, कोड डिप्लॉय फॉर लैम्बडा नहीं और कोड डिप्लॉय फॉर ECS, क्योंकि हम लैम्बडा और ECS यूज नहीं कर रहे हैं, हम EC2 के लिए यूज कर रहे हैं, तो डिफॉल्ट वाला EC2 के लिए हमारा यूज में आएगा। एंड देन हम इसको एक नाम दे देंगे कोड डिप्लॉय सर्विस रोल एंड देन क्रिएट कर देंगे और इस रोल का हम ARN कॉपी कर लेंगे एंड हमारे कोड डिप्लॉय वाले पेज पे जाकर हम, जहाँ पर हम डिप्लॉयमेंट ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर हम ARN पास कर देंगे कोड डिप्लॉय का, सॉरी सर्विस रोल का। एंड देन यहाँ पर हमारे पास डिप्लॉयमेंट टाइप्स है, तो एक इन प्लेस है और एक ब्लू ग्रीन है, तो हम इन प्लेस वाला यूज करेंगे ताकि हम रोलिंग अपडेट के थ्रू एप्लीकेशन डिप्लॉय करें कोड डिप्लॉय में, सॉरी ऑटो स्केलिंग ग्रुप में। एंड यहाँ से हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप सिलेक्ट कर लेंगे और हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप जो हमने क्रिएट करा है वो टर्मिनेशन हुक में हम नहीं एनेबल करेंगे, क्योंकि अभी हमें टर्मिनेशन हुक की जरूरत नहीं है, बेसिक सी एप्लीकेशन है। एंड देन डिप्लॉयमेंट सेटिंग्स में हम 1 एट अ टाइम करेंगे ताकि हम रोलिंग अपडेट का यूज कर पाए। 1 एट अ टाइम मतलब कि जितने भी इंस्टेंसेस है एक एक करके वो हर एक इंस्टेंसेस पे एप्लीकेशन को अपडेट करेगा, डिप्लॉय करेगा। अगर हम ऑल एट अ टाइम कर देंगे तो सारी एप्लीकेशंस में एक साथ डिप्लॉय करेगा, तो हमारी एप्लीकेशन में डाउन टाइम आने के चांसेस है। और हाफ एट अ टाइम मतलब 50% इंस्टेंसेस पहले करेगा, 50% इंस्टेंसेस बाद में करेगा। तो 1 एट अ टाइम और हाफ एट अ टाइम दोनों हमारे लिए रोलिंग अपडेट प्रोवाइड करेंगे। एंड देन लोड बैलेंसिंग अभी हम डिसेबल कर देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास लोड बैलेंसर नहीं है। एंड देन डिप्लॉयमेंट ग्रुप हम क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा डिप्लॉयमेंट ग्रुप क्रिएट हो चुका है। तो अब हमारा अगला काम ये है कि हमने कोड डिप्लॉय एजेंट इंस्टॉल कर लिया EC2 इंस्टेंस पे, कोड डिप्लॉय एप्लीकेशन एंड डिप्लॉयमेंट ग्रुप भी हमने क्रिएट कर लिया। अब हमारा अगला स्टेप ये है कि हम जेनकिंस से कोड डिप्लॉय एजेंट को ट्रिगर करेंगे, राइट। हमारे जो कोड डिप्लॉय सर्विस है हम उसको ट्रिगर करेंगे ताकि वो EC2 इंस्टेंसेस पे एप्लीकेशन डिप्लॉय करे, राइट। तो अब हमारा थर्ड काम हो जाएगा ट्रिगर कोड डिप्लॉय, राइट। अब हम जेनकिंस में जाकर कोड डिप्लॉय को ट्रिगर करेंगे। तो वो काम करने के लिए हम सबसे पहले जेनकिंस में जाएंगे और जेनकिंस में हम कोड डिप्लॉय का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए मैं अपनी जेनकिंस वाली मशीन पे लॉगिन करूंगा एंड यहाँ पर मैनेज जेनकिंस पे जाकर मैं कोड डिप्लॉय का प्लगइन इंस्टॉल करूंगा। अवेलेबल प्लगइन्स एंड यहाँ पर मैं सर्च करूंगा कोड डिप्लॉय। तो AWS कोड डिप्लॉय यहाँ पर आ रहा है, मैं इसको इंस्टॉल कर लूंगा यहाँ पर। एंड रिस्टार्ट जेनकिंस व्हेन इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट एंड नो जॉब्स आर रनिंग, तो मैं इसको एनेबल कर दूंगा ताकि मेरा जेनकिंस अपने आप रीस्टार्ट हो जाए। तो लेट्स वेट जब तक ये प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है। तो अभी हमारा जेनकिंस में कोड डिप्लॉय का प्लगइन हमने इंस्टॉल कर लिया है। तो अगर हम देखें कि जब जेनकिंस, हमारा यहाँ पर जेनकिंस जब कोड डिप्लॉय को ट्रिगर करेगा, तो वो ट्रिगर करने के लिए कोड डिप्लॉय में डिप्लॉयमेंट क्रिएट करता है, राइट। तो यहाँ पर कोड डिप्लॉय में हमारी डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी, तो उसके लिए जेनकिंस को परमिशन चाहिए कि वो कोड डिप्लॉय में जाकर डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर पाए। तो वो परमिशन हम AWS IAM रोल के थ्रू देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी जेनकिंस मशीन पे हमारा जो IAM रोल लगा हुआ है, उस रोल पे हम एक पॉलिसी क्रिएट कर लेंगे जिससे जेनकिंस जो है वो एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर पाए कोड डिप्लॉय में। तो यहाँ पर हम एक इनलाइन पॉलिसी क्रिएट कर देंगे। यहाँ पर हम सर्विस सिलेक्ट कर लेंगे कोड डिप्लॉय एंड एक्शन में हम सिलेक्ट कर लेंगे क्रिएट डिप्लॉयमेंट।
राइट, क्योंकि हमने डिप्लॉयमेंट क्रिएट करनी है, और रिसोर्सेज में ऑल, एंड यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे, इसको हम नेम दे देंगे पॉलिसी को कोड डिप्लॉय क्रिएट डिप्लॉयमेंट, राइट, एंड ये हम क्रिएट कर देंगे। तो अब हमारे जेनकिंस मशीन को एक्सेस मिल चुका है कि वो कोड डिप्लॉय में जाकर डिप्लॉयमेंट क्रिएट करे। तो अब हमारा अगला काम ये है कि हम जेनकिंस फाइल में जाकर कोड डिप्लॉय का प्लगइन यूज करें, एंड उसके थ्रू हम कोड डिप्लॉय में डिप्लॉयमेंट क्रिएट करें। तो उसके लिए हमने क्या करा है, हमने कोड डिप्लॉय एक नई स्टेज क्रिएट करी है जिसको हमने नाम दिया है कोड डिप्लॉय, एंड उसके अंदर हम कोड डिप्लॉय का प्लगइन हम यूज करके कुछ वेरिएबल्स में वैल्यू पास कर रहे हैं, जैसे एप्लीकेशन नेम, हमने जो एप्लीकेशन क्रिएट करी है कोड डिप्लॉय में जाकर, यहाँ पर जो हमने एप्लीकेशन क्रिएट करी है, तो हम ये एप्लीकेशन का नेम यहाँ पर पास कर देंगे, राइट, नोड जेएस एप्लीकेशन, एंड डिप्लॉयमेंट ग्रुप नेम जो हमने डिप्लॉयमेंट ग्रुप को भी क्रिएट करा है वो पास कर देंगे। रीजन हम यहाँ पर एक फोल्डर इंक्लूड्स में डाल देंगे कि हमें कौन सा फोल्डर चाहिए, क्योंकि जब हम बिल्ड कर रहे हैं, राइट, जब हम यहाँ पर npm बिल्ड कर रहे हैं तो ये डिस्ट करके फोल्डर बना रहा है, एंड वो डिस्ट करके जो फोल्डर है वो हमारे लिए आर्टिफैक्ट है। तो कोड डिप्लॉय उस डिस्ट फोल्डर को जिप करके S3 में अपलोड कर देगा। तो जब कोड डिप्लॉय वो काम करेगा जिप करने का, तो हम ये वाला स्टेप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम अब कोड डिप्लॉय का प्लगइन कर रहा है, राइट। वो आर्टिफैक्ट को जिप भी कर रहा है और S3 में अपलोड भी कर रहा है। तो हम ये दोनों लाइन स्टेप्स को हम रिमूव कर देंगे यहाँ से, राइट। तो बिल्ड होगा, बिल्ड होने के बाद कोड डिप्लॉय का प्लगइन यहाँ पर कॉल होगा, एंड देन कोड डिप्लॉय का प्लगइन जो है वो S3 में फाइल भी अपलोड करेगा, एंड साथ के साथ एक डिप्लॉयमेंट भी क्रिएट करेगा कोड डिप्लॉय में। तो अब हम इसको सेव करके कमिट पुश करके चेक करते हैं। अब हम जेनकिंस में जाकर एक बिल्ड एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पर। तो ये 15 नंबर की बिल्ड है, यहाँ पर आ गया। एंड जब हम पाइपलाइन ओवरव्यू देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक एक स्टेप यहाँ पर दिखाता रहेगा। तो यहाँ पर अब ये बिल्ड कर रहा है एप्लीकेशन को, एंड बिल्ड के बाद यहाँ पर कोड डिप्लॉय हमारा फेल हो गया है, एंड उसको क्या रीजन है। ओके, तो ये फेल इसलिए हुआ है क्योंकि जो हमने IAM रोल क्रिएट करा है, उस रोल पे हमने क्रिएट एप्लीकेशन की परमिशन दी है, बट इसको एक लिस्ट एप्लीकेशन की परमिशन भी चाहिए कोड डिप्लॉय को। तो हम ये वाली परमिशन भी ऐड कर देते हैं उस IAM रोल में जो हमने अभी क्रिएट करा है। यहाँ पर ये वाला है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, एंड इसमें हम एक लिस्ट एप्लीकेशन की परमिशन भी ऐड कर देंगे यहाँ पर। एंड इसको हम सेव कर देंगे, और दोबारा से उस बिल्ड को हम रीरन करते हैं अब यहाँ पर रीबिल्ड। तो ये 16 नंबर की बिल्ड यहाँ पर एग्जीक्यूट हुई होगी उसके लिए, यस। एंड अभी देखते हैं, अभी कोई एरर नहीं आना चाहिए, ये बिल्ड हो रहा है। देन अगेन एक और एरर आया है यहाँ पर, क्योंकि उसको लिस्ट डिप्लॉयमेंट ग्रुप की परमिशन नहीं है। तो एक काम करते हैं, अभी के लिए हम कोड डिप्लॉय का फुल एक्सेस दे देते हैं उस IAM रोल पे, ताकि ये बार बार इशू ना आए। एंड हम इसको एडिट करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर हम इसको कोड डिप्लॉय स्टार कर देंगे, तो कोड डिप्लॉय की उसको सारी परमिशन मिल जाएंगी। ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए, बट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जो परमिशन चाहिए सिर्फ वही देनी चाहिए। AWS लीस्ट प्रिविलेजेस पे काम करता है, तो सबसे कम प्रिविलेजेस हमें देने चाहिए किसी भी रिसोर्सेज को, बट ये टेस्ट एनवायरनमेंट है तो यहाँ पर मैं दे सकता हूँ, प्रोडक्शन में नहीं देते। एंड अब जब हम इसको रीबिल्ड करेंगे तो अब ये चल जाना चाहिए। अब 17 नंबर की बिल्ड हमारी सक्सेसफुल होनी चाहिए। यहाँ पर पाइपलाइन ओवरव्यू में जाकर हम देखेंगे, ओके, तो अभी ये ग्रीन है, कोड डिप्लॉय भी हमारा एग्जीक्यूट हो गया।
तो अब अगर हम S3 बकेट में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर कोड डिप्लॉय ने एक फाइल अपलोड कर दी है। ये वाली फाइल आपको इग्नोर करना है, ये वाली पुरानी फाइल है, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। एंड जो कोड डिप्लॉय ने अब जो फाइल अपलोड करी है उसका उसने प्रीफिक्स एक रखा है फाइल का बिल्ड नंबर। तो अब जैसे 17 नंबर की बिल्ड थी तो उसने स्टार्टिंग में 17 लिख दिया, जिससे हमें आइडिया रहे कि ये कौन सी फाइल है। तो इस जिप फाइल के अंदर हमारा डिस्ट डायरेक्टरी है, राइट। और कोड डिप्लॉय ने अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर कोड डिप्लॉय का प्लगइन कॉल हुआ तो कोड डिप्लॉय ने हमारे लिए डिप्लॉयमेंट भी है क्रिएट कर दी होगी कोड डिप्लॉय के अंदर। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं डिप्लॉयमेंट एग्जीक्यूट हो रखी है, इन प्रोग्रेस में है, लेकिन ये डिप्लॉयमेंट अभी फेल हो जाएगी क्योंकि हमने कोड डिप्लॉय का आगे का काम नहीं करा। तो अभी मैं इस डिप्लॉयमेंट को स्टॉप कर देता हूँ एंड अब आगे क्या करना है अब हम वो देखते हैं। तो अब हमने AWS कोड डिप्लॉय को भी ट्रिगर कर दिया है डिप्लॉयमेंट क्रिएट करके। तो अब हमारा जो लास्ट स्टेप रहता है, फोर्थ स्टेप, वो ये रहता है कि हम कोड डिप्लॉय को इंस्ट्रक्शंस दें कि वो एप्लीकेशन को डिप्लॉय करे। तो जो हम कोड डिप्लॉय को इंस्ट्रक्शंस देंगे वो इंस्ट्रक्शंस हम एक फाइल में देंगे, YAML फाइल में, और उस YAML फाइल को हम क्रिएट करते हैं appspec.yaml फाइल, राइट। ये हमारी एक YAML फाइल है। कोड डिप्लॉय इस YAML फाइल में लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को रीड करेगा एंड वो इंस्ट्रक्शंस को EC2 मशीन पे एग्जीक्यूट करता जाएगा। तो वो करने के लिए मैंने ऑलरेडी YAML फाइल क्रिएट कर दी है। तो अगर मैं आपको YAML फाइल दिखाऊं, यहाँ पर ये मेरा कोड बेस है एंड इस कोड बेस में हम एक YAML फाइल रख देंगे। तो ये abstract.yaml फाइल मैंने यहाँ रखी है एंड इसमें मैंने इंस्ट्रक्शंस पास कर दी है सारी। अब इंस्ट्रक्शंस ये इस तरह रहती है कि इसमें हम फाइल्स में सोर्स में स्लैश देंगे, मतलब जो हमारी जिप फाइल क्रिएट हुई है वो इसके लिए सोर्स है। तो जिप फाइल स्लैश मतलब जिप फाइल के अंदर जितना भी डेटा है रूट लोकेशन पे, वो सारा डेटा मतलब हमारी डिस्क डायरेक्टरी। अगर मैं आपको जिप फाइल ओपन करके दिखाऊं, यहाँ पर ये हमारी जिप फाइल है जो क्रिएट होती है एंड इस जिप फाइल के अंदर हमारी ये स्लैश लोकेशन है, राइट। और स्लैश लोकेशन पे हमारी डिस्क डायरेक्टरी पड़ी है, राइट। तो वही हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि जिप फाइल के अंदर की सारी डायरेक्टरीज और सारी फाइल्स को हम इस लोकेशन पे एक्सट्रैक्ट करेंगे। और हुक्स में हमने डिफाइन कर दिया है कि हम क्या क्या स्क्रिप्ट्स को रन करेंगे। तो ये कुछ हुक्स हैं जो हम क्रिएट करते हैं abstract.yaml फाइल में, और कोड डिप्लॉय इसको सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट करता है। तो सबसे पहले हुक हमने क्रिएट कर दिया बिफोर इंस्टॉल। तो इंस्टॉल करने से पहले हम दो स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इन हुक्स में हम शेल स्क्रिप्ट्स रन करते हैं। तो ये सारी शेल स्क्रिप्ट्स भी मैंने क्रिएट करी है एंड इनको स्क्रिप्ट्स वाले फोल्डर में रखा है। तो जब भी कोड डिप्लॉय इन हुक्स को ट्रिगर करेगा तो वो इन बेसिकली शेल स्क्रिप्ट्स को ट्रिगर करेगा सीक्वेंस वाइज। तो सबसे पहले बिफोर इंस्टॉल वाली स्क्रिप्ट को ट्रिगर करेगा। तो बिफोर इंस्टॉल में मैंने कुछ एक लॉजिक लगाया है कि अगर एक फ्रेश EC2 मशीन है तो उसमें कुछ नहीं करेगा, एग्जिट विद जीरो कोड एग्जिट कर देगा। और अगर वो एक पुरानी मशीन है जिसमें डिस्क डायरेक्टरी ऑलरेडी पड़ी है, इसका मतलब उसमें एप्लीकेशन ऑलरेडी रनिंग है, तो मैं उस एप्लीकेशन को स्टॉप करके API डिलीट करके अंदर डिस्क फोल्डर को रिमूव कर रहा हूँ, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद install.sh हमारी एग्जीक्यूट होगी। install.sh में हमने पैकेज इंस्टॉलेशन लिखा है कि हमें रन करने के लिए क्या क्या पैकेजेस चाहिए। तो Node.js और npm का पैकेज हमें इंस्टॉल करना है। अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये इंस्टॉल नहीं करेगा, और अगर कोई फ्रेश मशीन है तो ये पैकेजेस इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद हम एप्लीकेशन स्टार्ट हुक में start.sh स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो start.sh में मैंने वही करा है कि हम अपनी सोर्स लोकेशन पे जा रहे हैं जहाँ पर हमारा एप्लीकेशन कोड है, वहां पर हम उसके पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हैं जो भी डिपेंडेंसीज है, और PM2 भी इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि हम एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में रन कर पाए। एंड उसके बाद हम कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं PM2 की, ताकि हम अपनी API को बैकग्राउंड में रन कर पाए। एंड उसके बाद validate.sh करके मैंने स्क्रिप्ट बनाई है कि हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है या नहीं। तो validate.sh में मैं स्टेटस कोड ले रहा हूँ लोकल होस्ट के थ्रू, जिस पोर्ट पे हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। अगर स्टेटस कोड 200 मिलता है इसका मतलब हमारी सर्विस सही चल रही है, और वो स्टेटस कोड एग्जिट 0 के साथ एग्जिट हो जाएगा। स्टेटस कोड 0 मतलब सक्सेस, और अदर देन 0 मतलब फेलियर। और अगर इसको स्टेटस कोड 200 नहीं मिलता तो वो स्टेटस कोड 1 के साथ एग्जिट हो जाएगा, मतलब फेलियर के साथ, राइट। तो ये हमारी कोड डिप्लॉय की इंस्ट्रक्शंस है जो हम कोड डिप्लॉय को पास करेंगे। तो अब हम AWS कोड डिप्लॉय को एक्शन में देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ऑटो स्केलिंग ग्रुप हमने सब कुछ बना रखा है। अभी ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे कोई भी इंस्टेंस नहीं चल रहा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर कोई भी एक इंस्टेंस लॉन्च होगा ऑटो स्केलिंग ग्रुप में,
हम देखेंगे कि कोड डिप्लॉय जो है एक अपने आप डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर लेगा, क्योंकि कोड डिप्लॉय को जैसे ही लगेगा कि कोई नया इंस्टेंस ऑटो स्केलिंग ग्रुप में आया है तो वो उसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा। तो यहाँ पर अभी कोई भी डिप्लॉयमेंट क्रिएटेड नहीं है, तो यहाँ पर मैं ऑटो स्केलिंग में 2 इंस्टेंसेस लॉन्च कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पर ऑटो स्केलिंग में 2 इंस्टेंसेस क्रिएट कर दिया हमारे लिए। और अगर हम यहाँ पर डिप्लॉयमेंट्स में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर हमारी 2 डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो गई है। और ये दोनों डिप्लॉयमेंट्स हमारी लेटेस्ट रिवीजन के साथ एग्जीक्यूट हुई हैं, जो कि 40 नंबर की रिवीजन है। एंड अगर हम इसके लॉग्स देखें तो यहाँ पर ये जो हमने अपनी abstract.yaml फाइल में लिखा है, इंस्ट्रक्शंस पास करी हैं, वो सारी इंस्ट्रक्शंस को कोड डिप्लॉय यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा। तो अभी बिफोर इंस्टॉल वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, ये वाली, जिसमें वो बिफोर इंस्टॉल डॉट एस एच और इंस्टॉल डॉट एस एच दोनों को एग्जीक्यूट करेगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं एंड देखते हैं क्या आउटपुट आएगा इसका। तो हमारी दोनों डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल हो गई है, राइट। अब हम EC2 इंस्टेंस पे चेक करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन अप आई है या नहीं आई। तो इसकी पब्लिक आईपी के थ्रू मैं पोर्ट 18,000 पे हमारी एपीआई एक्सपोज्ड है, उसको जब मैं ट्रिगर करूंगा तो यहाँ पर हमें एक सिंपल सा टेक्स्ट प्रिंट हो रहा है एंड इसमें कुछ एपीआई क्रिएट हो रखी है अकाउंट्स करके। जब मैं हिट करूंगा तो हमें कुछ जेसन फाइल में जेसन डेटा मिलेगा। ये मैंने गिटहब से उठाई है ये नोड.जेएस एप्लीकेशन, तो मुझे नहीं पता ये क्या डेटा है क्या नहीं है। बट एक हम इसमें अब चेंज करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बलविंदर प्रिंट करा है, तो अब हम एक चेंज करेंगे, बलविंदर की जगह हम यहाँ पर कुछ और प्रिंट कराएंगे एंड पूरा CI/CD का फ्लो इसका देखेंगे कि वो कैसे अपडेट होता है। तो हम अपने कोड में जाएंगे एंड इंडेक्स वाली फाइल में जहाँ पर ये मैंने बलविंदर प्रिंट कराया है, यहाँ पर मैं इसको चेंज कर दूंगा एंड इसको कमिट पुश कर दूंगा। राइट, कमिट पुश हो गया ये। अब हम जेनकिंस पे जाकर अपनी पाइपलाइन ट्रिगर करेंगे। तो हम बिल्ड नंबर 41 हमने एग्जीक्यूट कर दी एंड पाइपलाइन ओवरव्यू में देखते हैं। तो अब यहाँ से ये बिल्ड करेगा एंड कोड डिप्लॉय को ट्रिगर करेगा एंड देन कोड डिप्लॉय यहाँ पर एक नई डिप्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, राइट। तो लेट्स वेट। ओके, यहाँ कोड डिप्लॉय को इसने ट्रिगर कर दिया है एंड जब हम यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमारी ये डिप्लॉयमेंट एग्जीक्यूट हो गई है, राइट। और ये डिप्लॉयमेंट अगर आप देखेंगे तो 41 बिल्ड नंबर के साथ एग्जीक्यूट हुई है, जो कि लेटेस्ट है। एंड अब हम इसमें जब देखेंगे तो यहाँ पर हमने, क्योंकि कोड डिप्लॉय में 1 एट अ टाइम हमने डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करी है और हमारे ऑटो स्केलिंग ग्रुप में 2 इंस्टेंसेस हैं, तो ये दोनों को एक साथ ना करके एक एक करेगा। और अगर बाई चांस पहला इंस्टेंस फेल हो जाता है तो ये अगले इंस्टेंस को अपडेट नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर हम वेट करते हैं एक एक इसको एग्जीक्यूट होने का। तो एक इंस्टेंस पे हमारी डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल हो गई है एंड अभी दूसरे इंस्टेंस पे चल रहा है। तो लेट्स वेट कि दूसरा इंस्टेंस भी फिनिश हो जाए। वैलिडेट सर्विस पे आ गए यहाँ पर एंड ये चेक करेगा कि इस इंस्टेंस पे जो एपीआई है वो प्रॉपर अप हुई है या नहीं हुई। एंड अगर उसको 200 स्टेटस कोड मिलेगा तो वो सक्सीड कर देगा। तो हमारी दोनों दोनों इंस्टेंसेस पे हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गई है यहाँ पर। और अब अगर हम रिफ्रेश करेंगे अपना पेज तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट भी चेंज हो गया जो हमने कोड में चेंज करा था, राइट। तो इस तरह से हम जेनकिंस और कोड डिप्लॉय का यूज करके हम किसी भी एप्लीकेशन के लिए CI/CD क्रिएट कर सकते हैं